भाई अभी जब पहलगाम हुआ था ना, मैंने एक पोस्ट भी कर दिया था जैसे ही मैंने उसको पढ़ा था, एंड मुझे काफ़ी लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इनोसेंट लोग क्यों मर रहे हैं। एंड इनके कुछ ही दिनों के बाद हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें दिया, ऑपरेशन सिंदूर। भाई इस चीज़ को मैंने इग्नोर नहीं किया। मैंने बोला भाई इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मुझे इनके बारे में रिसर्च करना है। एंड मैं पूरे एक दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के बारे में रिसर्च कर रहा था। एंड तभी मुझे कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स मिले जो कि अगर मुझे और तुम्हें पता होंगे तो हम लोग ग्रेट हो जाएंगे। जस्ट एक बार के लिए सोचो, इंडियन आर्मी के वर्क एथिक अगर हम लोग यूज करेंगे अपने वर्क के लिए तो हम लोग किस लेवल पे होंगे। नंबर 1, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से लेकर के हॉटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया तक उन्हें डेली सुबह उठ करके 5 बजे जाना होता है उन जगहों पे, और कोई मोटिवेशन नहीं होता। भाई तुम्हें मैं बोल दूंगा कि यार इतनी गर्मी में तुम जाकर के धूप में खड़े हो जाओ आधे घंटे, तुम पागल हो जाओगे। एंड उन्हें 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है धूप में। एंड उसके बाद भी हर दिन वो इस चीज को रिपीट करते हैं। भाई आर्मी में फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि तुम मोटिवेटेड हो या नहीं। ये सारी चोचले तुम्हारे घर पे चलता है कि भाई मैं आज मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा हूँ, कल कर लूंगा काम। नहीं, आर्मी में ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू शो अप डेली। बट अगर तुम आज के टाइम में अपने मेजोरिटी ऑफ यूथ को देखोगे तो भाई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों को मोटिवेशन के अलावा काम नहीं होता है। एंड मोटिवेशन भी भाई इनकी रियल नहीं होती है। लाइक 5 मिनट वाली मोटिवेशन होती है। रील्स देख रहे हो, कुछ अच्छा लग गया, मोटिवेट हो गए। भाई ऐसे नहीं होता है। टाइम तुम्हारे लिए रुका हुआ नहीं है। जब तुम मोटिवेट होने की कोशिश कर रहे होते हो ना, जो तुम्हारा वो जो खोखला मोटिवेशन होता है, उस टाइम पे ना मेरे ऐसे बंदे काम कर रहे होते हैं। जो जो चीज़ें तुम्हारी हो सकती है वो हम लोग ले जाते हैं, बिकॉज तुम लायक नहीं हो उस चीज़ के। नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ मिशन। हमारे जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो लोग हमेशा एक मिशन पे होता है। मतलब कोई ओवर थिंकिंग नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, जस्ट एक पर्पस होता है जिसपे कि वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तुम्हें क्या लगता है वो लोग बैठ के सोच रहे होंगे उस टाइम पे, ओ बट आज मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, आज भाई रुक जाते हैं, वो वाला काम देख लेते हैं। भाई मेरा कुछ और ही मन है, मैं इंडियन आइडल जाना चाहता हूँ। भाई मुझे पर्पस समझ में नहीं आ रहा लाइफ का। भाई मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कुछ अपलोड किया होगा, देख। नो, they are focused on only one thing, their mission, that's it. But if you will notice the problem with the most of the youth is कि उन लोगों ने अभी तक फिक्स ही नहीं किया कि भाई लाइफ में करना क्या है। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या करना है, बस चलते जा रहे हैं एक फ्लो में। बट अगर फिगर आउट कर भी लिया कि उन्हें करना क्या है, वो काफी खोखला सा साउंड करता है। मान लो आज के टाइम में किसी का मिशन है कि मुझे IIT कॉलेज क्रैक करना है, सो जस्ट टेक अ मोमेंट एंड टेल मी व्हाट इज ही सपोज टू डू। उसको IIT का एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, राइट? बट वो बैठ करके इंस्टाग्राम चला रहा है दिन में एटलीस्ट 10 टाइम्स अ डे। यूट्यूब पे बैठ के भाई कंट्रोवर्सीज देख रहा है, कोई भी मूवी, ट्रिप, पार्टीज कुछ भी अवॉइड नहीं कर रहा है, हर जगह वो है। एंड दूसरी तरफ उससे अलग कुछ और लोग हैं जिनको कि हम कहते हैं द टॉप 1% स्टूडेंट्स, जिन्होंने पूरे साल सिर्फ एक ही काम किया है, IIT के लिए पढ़ाई करना। सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक सिर्फ और सिर्फ उनके लाइफ में एक ही काम होता था, पढ़ाई करना। 12 घंटे 13 घंटे एटलीस्ट अ डे। व्हाट डू यू थिंक, किसका क्लियर होगा? इट डजेंट इवन ए क्वेश्चन, तुम्हें पता है ऑलरेडी। तो भाई अगर मुंह से कोई गोल निकाल रहे हो ना, तो उसको पूरा करने का भी गुदा रखो। डेली ऐसी चीजें करो जो कि तुम्हें उस गोल के नजदीक ले जाए, ना कि भाई ऐसी चीजें जो कि उसका गोल से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारी चीजें अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, आज अगर तुम कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो, हर कोई कमाना चाह रहा है। आज अगर तुम किसी कॉलेज में जाना चाह रहे हो, हर कोई जाना चाह रहा है। मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ब्रूटल है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है, देन तुम एक बबल में जी रहे हो। सॉरी माई फ्रेंड, तुम्हारा बबल जिस दिन फूटेगा तुम उस दिन बहुत ज़्यादा रोने वाले हो। नंबर 3, फिटनेस इज नॉन नेगोशिएबल। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आ जाए, उन्हें ट्रेनिंग करनी है। चाहे उन्हें मन करे या ना करे, ये मैटर नहीं करता। बिकॉज मोटिवेशन भाई तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं होता है। एंड इसी वजह से मोटिवेशन पे रिलाई करना बंद करो एंड स्टार्ट करो वर्कआउट करना तुम भी। अब तुम बोलोगे मुझे थोड़ी वॉर लड़ना है, मैं क्यों वर्कआउट करूं? तो भाई सुनो इधर, वर्कआउट करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे कि तुम्हारी कैरेक्टर डेवलप होगी। क्योंकि बॉडी तुम्हारा सही होगा तो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, सिंपल सी बात है। अब चलो ये वाली बात भी नहीं रखते, इसको भी साइड में रख देते, कॉन्फिडेंट भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, तुम पढ़ोगे बैठ के। बट स्टिल सुनो मेरी बात, अगर आज के टाइम तुम वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम अभी मैं सॉरी भूल गया हूँ, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट वीडियो पे। उस हार्मोन की वजह से तुम काफ़ी अच्छा फील करते हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाती है, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। सो दैट्स द थिंग, तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए एंड डेली करना चाहिए। अगर तुम बाहर जाकर के निकल के देखो, इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते जा रहे हैं। एंड उन्हें भाई समझ में ही नहीं आता है। उन्हें जाके कितना भी समझाओ, वो लोग बोलेंगे वर्कआउट नहीं है इंपॉर्टेंट उनके लिए, बिकॉज उनकी लाइफ में और इंपॉर्टेंट काम है। क्या इंपॉर्टेंट काम है उनकी लाइफ में? इंस्टाग्राम चलाना बैठ के, यही है उनका इंपॉर्टेंट काम। और भाई उन लोगों का अलग ही चल रहा है। ऐसे ऐसे मिथ बना के रखे हैं ना कि ग्रीन टी पीने से उनका वेट लॉस हो जाएगा, नींबू चाट लेने से पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। भाई दैट्स द रीजन इंडिया का हेल्थ कितना बेकार हो चुका है। पाकिस्तान के सपोर्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा देश खड़ा हो रहा है आज के टाइम पे? अगर तुम न्यूज़ थोड़ा भी देख रहे होगे, या फिर न्यूज़ भाई छोड़ दो, ट्रेडिशनल मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा, अगर तुम्हें थोड़ा भी आइडिया होगा, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा कौन खड़ा है? चाइना। एंड अगर तुम चाइना के पास देखो तो चाइना भाई फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। भाई चाइनीज़ यूथ के लिए फिट रहना मैंडेटरी हो चुका है स्कूल्स में, लाइक इमेजिन।
एंड इंडिया के यूथ को देखो, बड़ा सा ऐसा पेट लेके घूमते हैं एंड भाई उनको कुछ भी दिमाग नहीं होता, बस पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं वो लोग बैठ के आज के टाइम पे, क्योंकि भाई जॉब्स तो मिल नहीं रही है। 24-24 लाख बच्चे जाकर के 90,000 प्यून के पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, पता नहीं भाई क्या चल रहा है देश में। सो प्लीज फोकस ऑन योर फिटनेस लेवल। लोगों पर ध्यान नहीं दो, ये लोगों को रहने दो ऐसे ही। तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, पहले अपने आप को इंप्रूव करो, क्योंकि जब तुम बीमार हो गए ना, कोई नहीं आएगा बचाने तुम्हें। सबको ही बस तुम्हें उस टाइम पे कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ, नहीं आएगा कोई बचाने तुम्हें। नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर ब्लेम। जब भी इंडियन आर्मी में कोई मिशन फेल होने वाला रहता है, वो लोग बैठ के ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट नहीं कर देते। भाई तेरी गलती है, नहीं नहीं तेरी गलती है, अरे मेरी नहीं मेरी गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, बिकॉज उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग बैठ करके एक्सक्यूजेस दे या फिर बेकार की बातें में बात करें। भाई उन लोगों की प्रॉब्लम बहुत नेक्स्ट लेवल पे होती है। उनकी वो वाईफाई वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती है तुम्हारी ऐसे। उनके पास में ऐसे प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पे उनकी जान भी जा सकती है। एंड उस टाइम पे पता है वो लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, जो भी सॉल्यूशन उन्हें मिलता है वो लोग काम करने बैठ जाते हैं, ना कि तुम्हारी तरफ नहीं। पर यही आज के टाइम पे पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम आ गई है, विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा कूल थिंग बन चुका है। हर कोई किसी और पे ब्लेम डाल रहा है अपने प्रॉब्लम्स को लेके। मेरा बिजनेस फेल हो गया, मार्केट में पैसे ही नहीं है, मेरे जॉब नहीं लग रहा है, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, मैं गरीब हूँ सरकार की वजह से, दैट्स इट। ये लोगों का सीन बन चुका है। कोई भी खुद से प्रॉब्लम उठाने के लिए रेडी ही नहीं है आज के टाइम पे इस देश में। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे देश के साथ आज के टाइम पे कि लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम विद आवर कंट्री। आज के टाइम पे सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं लोग। पॉलिटिशियंस ब्लेम गेम खेल रहे हैं अपने रूलिंग पार्टी पे, और रूलिंग पार्टी वाले लोग जो हैं वो ब्लेम गेम डाल रहे हैं किसी रिलीजन पे, रिलीजन वाले ब्लेम गेम डाल रहे हैं दूसरे रिलीजन पे, एंड फिर मिल करके सबको एक दूसरे से लड़ रहे हैं सिर्फ। देखो भाई प्रॉब्लम्स बहुत है देश में, बट सॉल्यूशन हर किसी का कुछ ना कुछ निकल सकता है कहीं ना कहीं, बस काम करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता भाई इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे। पिछले वीडियो पे तो 40,000 व्यूज आ गए थे, इस पे शायद 4,000 भी ना आ पाए, बट मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। एक चीज़ मेरी बात सुनो, किसी भी सिचुएशन में आज से तुम फंसते हो, प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। तुम बस इतना कर सकते हो कि यहाँ से मैं क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि जब तुम रोना स्टार्ट करते हो ना भाई, तुम फिर कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। अब देखो रोने से मैं मतलब ये नहीं है कि सच में रोने लगना है करके, वो नहीं। आज के टाइम पे मेरे पास में कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बेकार है। ठीक है एजुकेशन सिस्टम बेकार, बट ऐसा भी तो देखो कि बहुत सारे लोग इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनको भी तो देखो। बिकॉज वो लोग रो नहीं रहे थे, वो लोग सॉल्यूशन पे बात कर रहे थे, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग रो रहे हो बैठ के। सो आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कुछ भी लाइफ में बुरा हो रहा है, कोशिश करो कि तुम उसका सॉल्यूशन निकालो, ना कि रो बैठ के किसी और पे ब्लेम डाल के। बिकॉज ब्लेम डालना सबसे ईजीएस्ट थिंग होता है, वो तुमको सिचुएशन से स्केप कराने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 5, सेक्रीफाइस इज मैंडेटरी। भाई एक सोल्जर की लाइफ ना बहुत ज़्यादा टफ होती है। लाइक उन्हें अपने परिवार को, अपने फेस्टिवल्स को, अपने घर को, सब कुछ को छोड़ के आना पड़ता है जस्ट अपने ड्यूटी निभाने के लिए। एंड इन लोगों की वजह से ही आज के टाइम पे हम लोग सेफ है अपने कंट्री के अंदर। सोचो भाई अगर ये लोग कंफर्टेबल हो जाते तो आज कितनी सारी जानें चली जाती, बट हमेशा से ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़ते आए हैं, बिकॉज ये इनकी ड्यूटी है। अब देखो इस बात को परसीव करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। नंबर 1, ओ वाह वाह वाह, अब मैं स्टेटस लगाऊंगा इंडिपेंडेंस डे के दिन, सोल्जर्स आर ग्रेट। बट ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है। लाइक तुम सोचो तुम्हारे स्टेटस लगा देने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनके लाइफ में, उनका लाइफ कैसे बेटर हो जाएगा, उनकी लाइफ की गारंटी कैसे बढ़ जाएगी अगर तुम बस स्टेटस लगाओगे तो। नहीं जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, लोग लगाते हैं इंडिपेंडेंस डे का स्टेटस, ठीक है तुम मना रहे हो इंडिपेंडेंस डे, बट भाई तुमने देश के लिए किया क्या आज के टाइम पे। ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हारी एज कम है, मेरी भी एज कम है, हम दोनों ही अभी हसलिंग वाले पीरियड पे चल रहे हैं, बट स्टिल तुमने सोल्जर्स के लिए आज के टाइम पे क्या किया है। अगर तुम देश के जीडीपी को सपोर्ट कर रहे हो बहुत ही अच्छे लेवल पे, देन तुम एक सोल्जर को भी सपोर्ट कर रहे हो, तुम पूरे देश को सपोर्ट कर रहे हो। लाइक इमेजिन अ बिजनेसमैन जो कि 100 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स दे रहा है, वो लिटरली कितने हजारों सोल्जर्स की सैलरी दे रहा है हर महीने। सो नंबर 2, बी रियली ग्रेटफुल फॉर देम। अब देखो लॉजिक पे बात करते हैं, व्हाट वी कैन एक्चुअली डू एट दिस मोमेंट। अगर बाहर बॉर्डर के साइड पे वो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग अंदर से उनके लिए क्या कर सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, उनके लिए देश को बेटर बनाना, क्योंकि अगर भाई देश की जीडीपी आगे जाएगी तो उनकी लाइफ भी बेटर होगी, उनकी भी सैलरीज बढ़ेगी, उनकी लाइविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। सिंपल सी बात है। सो प्लीज़ आज से भाई मेहनत करो अपने काम को लेके, बिकॉज इस देश को आगे भाई लेके जाना है हमें। ठीक है पिछले वीडियो को 40,000 लोगों ने देखा, सोचो क्या अवेयरनेस फैली भाई मेरे वीडियो से। भाई इसीलिए मैं इस वीडियो को भी बोल रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो। ठीक है ऐसे क्रिएटर्स की जरूरत है देश में, तुम्हें भी पता है ऐसे क्रिएटर्स की जरूरत है देश में। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन डू। ठीक है अपने क्लोज वंस के साथ, जो भी तुम्हारे क्लोज दोस्त हैं जिनके साथ भी तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को बस। एंड हाँ भाई आज से ही एक मिशन बना लो, एक चैलेंज बना लो, जो भी मैंने ट्रेड्स लिखे हैं लिख लो, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करके लिखा है अपने लिए। आज से हमें भाई बहुत मेहनत करना है इस देश के लिए। एंड हाँ प्लीज़ भाई वर्क करो जाके, ठीक है वर्क करो, कोई बकवास नहीं करना अब तुम्हें, जाके वर्क करो। एंड हाँ जय हिंद।